तो हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं। सो गाइस, जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने ईआईजीआरपी में डिफॉल्ट रूट को किस तरीके से इंजेक्ट करते हैं उसको कवर किया है विद प्रैक्टिकल। नाउ गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रूट फिल्टरिंग इन ईआईजीआरपी, राइट। सो अगर हम बात करें गाइस रूट फिल्टरिंग की, तो रूट फिल्टरिंग का मतलब यहाँ पर क्या है। देखिए, बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सी टोपोलॉजी यहाँ पर मैं ले लूं, एक छोटी सी टोपोलॉजी। लेट्स से ये हमारे पास लेट्स से 3 राउटर्स हैं, राइट। ये हमारा R1 है, इधर हमारा ये R2 है, और ये हमारा मान लीजिए R3 है। अब R3, R2 और R1 का नेबर है, R1 R2 और R3 के साथ नेबरशिप फॉर्म कर रखा है, यानी हर एक राउटर एक दूसरे का नेबर है। सो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट एक राउटर दूसरे राउटर को राउटिंग अपडेट्स में सारे के सारे नेटवर्क्स देता है जो उसकी ईआईजीआरपी की टोपोलॉजी टेबल में अवेलेबल हैं, जो बेस्ट है, राइट। तो अगर मैं कहूं R1 के पास लेट्स से 500 नंबर ऑफ रूट्स हैं, ऐसा मान लीजिए 500 नंबर ऑफ रूट्स हैं, और R1 जो है कि नेबरशिप फॉर्म करता है R2 के साथ और R3 के साथ इन दोनों इंटरफेसेस पे। तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा कि R1 ये 500 के 500 रूट्स R2 और R3 दोनों को देगा, राइट। विद द हेल्प ऑफ राउट फिल्टरिंग हम इसको फिल्टर कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। कैसे? कि भाई अगर हम चाहते कि नहीं यार, इसके पास तो चलिए कहीं आगे से ये 500 नंबर ऑफ रूट्स आ रहे हैं जिसमें कि इसके कुछ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स भी हैं, बाकी सारे कहीं और से आ रहे हैं। तो इसके पास रूट्स हैं R1 के पास। अब ये राउटर 1 आगे लेट से R2 को सारे रूट्स ना दे, राइट, या फिर R3 को सारे रूट्स ना दे, कुछ पर्टिकुलर रूट्स की इंफॉर्मेशन ही आगे आप R2 या R3 को देना चाहते हैं, तो वहां पे आप राउट फिल्टरिंग परफॉर्म कर सकते हैं, रूट को फिल्टर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि मान लीजिए कि ठीक है R1 जो कि 500 के 500 रूट्स R2 और R3 दोनों को दे रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं यार R3 के एंड पे इधर से ये जो 500 नंबर ऑफ रूट्स आ रहे हैं ना, उनमें से सारे रूट्स आपको नहीं चाहिए, राइट। उनमें से मान लीजिए आपको 100 नंबर ऑफ रूट्स ही चाहिए जिनको आप राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करवाना चाहते हो राउटर 3 के, जो कि राउटर 1 की तरफ से आ रहे हैं, राइट। तो उस केस में भी आप रूट फिल्टरिंग कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे रूट फिल्टरिंग जो होता है ना, या तो एक राउटर जब रूट दे रहा होता है उस टाइम पे हम लोग रूट फिल्टरिंग कर सकते हैं, राइट, कि वो आगे कौन कौन से रूट्स दे या कौन कौन से रूट्स की इंफॉर्मेशन ना दे। या फिर जब एक राउटर के पास नंबर ऑफ रूट्स आ रहे हैं तो वहां पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर सामने से मान लीजिए 500 नंबर ऑफ रूट्स आ रहे हैं तो वो कितने नंबर ऑफ रूट्स, कौन कौन से रूट्स एक्सेप्ट करे और कौन कौन से रूट्स को एक्सेप्ट ना करे, फाइन। जो रूट फिल्टरिंग है गाइस वो इसमें हेल्प करती है, ठीक है। देखिए, रूट फिल्टरिंग अलाउज द इंजीनियर टू फिल्टर विच राउट्स आर एडवर्टाइज्ड इन एन ईआईजीआरपी अपडेट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवर्टाइज करने के लिए, अगर सामने से कोई दे भी रहा है ना, तो उसमें भी रिसीव करते हुए भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से रूट्स को रिसीव करके राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करना है और किसको रिसीव नहीं करना है। इफ routers in branch do not need to learn routes about subnet in other branches, routers can filter that routing information। मैं कहूँ कि अगर ठीक है अलग अलग ब्रांचेस हैं, ऐसा मान लीजिए कुछ हब एंड स्पोक टाइप की टोपोलॉजी ले लीजिए कि लेट से ये हमारा लेट से हब है, सेंट्रल साइट है, राइट, और इसके ये अलग अलग ब्रांचेस हैं मान लीजिए, राइट। ठीक है, मान लीजिए ये ब्रांच 1 है, ये ब्रांच 2 है, ब्रांच 3 है, ब्रांच 4 है। मान लीजिए ब्रांच 1 के पीछे सारे के सारे 10 के सबनेट्स हैं, राइट। ब्रांच 2 के पीछे मान लीजिए 20 के सबनेट्स हैं, राइट। ब्रांच 3 के पीछे मान लीजिए 30 के सबनेट्स हैं, ब्रांच 4 के पीछे 40 के सबनेट्स हैं, इस तरीके से। अब मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर ब्रांच, जैसे मान लीजिए ठीक है ये सारे रूट्स दे रहे हैं आगे हब को, सेंट्रल साइट को, और ये सेंट्रल साइट इन सारे रूट्स की इंफॉर्मेशन अदर ब्रांच राउटर्स को दे रहा है, राइट। या ये जो राउटर है हब राउटर, तो मैं चाहता हूँ यार जो ब्रांच 2 है ना, इसके पास अगर 30 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आए तो ये उसको एक्सेप्ट ना करे, उसको राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करवाना है। मान लीजिए कि ब्रांच 3 के साथ इसका कोई कम्युनिकेशन नहीं कराना है, तो मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ रूट फिल्टरिंग। इसी तरीके से अदर ब्रांचेस पे भी हम इसको कर सकते हैं, राइट।
ठीक है। कह रहा है दिस फिल्टरिंग रिड्यूस द साइज ऑफ राउटिंग टेबल्स। अब इससे फायदा क्या होगा? गाइस इससे फायदा क्या होगा कि जो राउटिंग टेबल का साइज है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, अननेसेसरी जो रूट्स आपको नहीं चाहिए, जिनकी इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आप नहीं चाहते हो राउटर की राउटिंग टेबल में, तो आप अगर उसको फिल्टर कर देते हो तो इससे क्या होगा कि अननेसेसरी रूट्स आपके राउटिंग टेबल में नहीं आएंगे। जिससे क्या होगा कि आपका जो राउटिंग टेबल का जो साइज है वो रिड्यूस होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर राउटिंग टेबल का साइज रिड्यूस होता है तो राउटिंग टेबल की जो राउटिंग टेबल जो है, जो एक राउटर मेंटेन करता है, उसकी इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो रैम, एक्टिवली रैम में होती है, और एनवी रैम के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, अगर हम लोग कोई स्टैटिक एंट्रीज वगैरह करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब रैम के अंदर रूट्स की इंफॉर्मेशन अगर जा रही है, अब अगर रूट्स या नंबर ऑफ रूट्स कम है, मतलब राउटिंग टेबल का अगर साइज छोटा है, सो अल्टीमेटली आपका जो रैम है, मेमोरी का यूटिलाइजेशन कम होगा। सिंपल सी बात है, अगर राउटिंग टेबल छोटा है, ठीक है, एक बड़े राउटिंग टेबल को मेंटेन करना, उसको मैनेज करना, राइट, उसमें से रूट्स को फाइंड आउट करने में जो सीपीयू का साइकिल है वो ज्यादा यूज होगा, और अगर एक छोटी राउटिंग टेबल होगी तो उसको मेंटेन करने में आपका जो सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो भी कम होगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन को हम लोग सेव कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ रूट फिल्टरिंग, राइट, रिसोर्सेज लाइक रैम और सीपीयू। और इससे आपके जो डिवाइस की परफॉर्मेंस है गाइस वो भी इंप्रूव होगी, राउटिंग परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी, राइट। ओके, अब ईआईजीआरपी में गाइस रूट फिल्टरिंग परफॉर्म करने के लिए हम लोग एक टूल यूज करते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, राइट। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट एक कमांड होती है जिसके थ्रू हम लोग इसमें एसीएल वगैरह या इसके अलावा और भी जो लाइक यू कैन से जो फीचर सेट है जिसके थ्रू हम लोग जो है कि रूट फिल्टरिंग परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग इसके अंदर कॉल कर सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, देखेंगे। ठीक है, आप ऐसा समझिए कि ठीक है, रूट फिल्टर करने के लिए हम लोग एसीएल यूज करेंगे। एसीएल में मान लीजिए नेटवर्क को परमिट करना है, डिनाई करना है, लेकिन उस एसीएल को कॉल करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट इन ईआईजीआरपी राउटर मोड। आप ऐसे समझिए कि जैसे आप नॉर्मली जब आप एसीएल बनाते हो तो एसीएल बनाने मात्र से सिर्फ आपका ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो जाता, आप एसीएल को इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करते हो या इंटरफेस के ऊपर कॉल करते हो। तो नॉर्मली एसीएल को इंटरफेस के ऊपर कॉल करने के लिए आप आईपी एक्सेस ग्रुप की कमांड चलाते हो। उसी तरीके से अगर मान लीजिए रूट फिल्टरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एसीएल बना रहे हो, या इसके अलावा एसीएल के अलावा अगर कोई फीचर सेट है, बात करेंगे उनकी, तो एसीएल, अभी आप ऐसा समझिए, अगर आपको एसीएल यूज कर रहे हो रूट फिल्टरिंग के लिए तो एसीएल को आपको कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए आप डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को यूज करते हो, जैसे इंटरफेस पे कॉल करने के लिए आप आईपी एक्सेस ग्रुप की कमांड चलाते हो। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के अंदर गाइज आप ये सारे, लेट से जैसे आप एक्सेस लिस्ट, राइट, एक प्रीफिक्स लिस्ट या रूट मैप, इन तीनों को कॉल कर सकते हो और इनकी हेल्प से आप रूट फिल्टरिंग परफॉर्म कर सकते हो, राइट। अब देखिए, जब भी आप रूट फिल्टरिंग करते हो इसका दो डायरेक्शन हो सकता है, या तो इनबाउंड या आउटबाउंड। देखिए, जैसे इससे पहले मैं बात कर रहा था ना कि अगर एक राउटर, जैसे मान लीजिए ये दो राउटर है, R1 और ये R2, R1 के पीछे मान लीजिए इधर इसकी टोपोलॉजी टेबल में 500 नंबर ऑफ रूट्स है, या इसके पास 500 रूट्स की इंफॉर्मेशन है, ये दोनों EIGRP नेबरशिप फॉर्म करते हैं, राइट। तो बाय डिफॉल्ट ये R1 जो कि इन 500 के 500 रूट्स को देगा R2 को। तो अब यहाँ पे रूट फिल्टरिंग आप दो डायरेक्शन में कर सकते हो, या तो जब R1 ये रूट दे रहा है आगे तब आप रूट को फिल्टर करें, तो यहाँ पे इसका मतलब ये आउटबाउंड डायरेक्शन में रूट फिल्टरिंग होगी, राइट। या फिर अगर राउटर 2 जब रिसीव कर रहा है अपने इंटरफेस पे इस नेबर से अपडेट, तो उसमें आप रूट फिल्टरिंग कर दें, तो यहां पर जो डायरेक्शन हो जाएगा आपका इनबाउंड। तो रिसीव करते हुए अगर आप रूट फिल्टरिंग करते हो तो डायरेक्शन आपका इनबाउंड रहेगा, और अगर आप किसी को अपडेट देते हुए रूट फिल्टरिंग परफॉर्म करते हो तो डायरेक्शन हो जाएगा आपका आउटबाउंड। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एसीएल और प्रीफिक्स लिस्ट। चलिए, एसीएल के बारे में तो काफी सारे आपको आइडिया है, बट अगर देखें तो इसमें कुछ और टूल्स हम लोग यूज करते हैं लाइक प्रीफिक्स लिस्ट और रूट मैप, इनके बारे में भी जानेंगे। सो आइए देखते हैं कि अगर हम लोग एसीएल यूज करते हैं तो किस तरीके से यूज करेंगे एसीएल को रूट फिल्टरिंग परफॉर्म करने के लिए, और इसके अलावा बाकी जो टूल्स हैं
उनको किस तरीके से यूज करते हैं। सो गाइज अगर हम बात करें एसीएल की, तो देखिए जैसे कि अगर हम बात करें एसीएल दो टाइप की होती है, एक स्टैंडर्ड एसीएल और एक एक्सटेंडेड एसीएल। तो स्टैंडर्ड एसीएल की अगर हम लोग गाइज बात करें, तो स्टैंडर्ड एसीएल में सिर्फ आप देखिए एक ही चीज आप डिफाइन कर सकते हो ना, राइट। जैसे अगर नॉर्मली आप डेटा या नॉर्मल ट्रैफिक को फिल्टर करना होता है, तो आप स्टैंडर्ड एसीएल में सिर्फ सोर्स को स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट। सोर्स में एक सिंगल आईपी हो सकती है, सबनेट हो सकता है, या एक बड़ा सबनेट हो सकता है, राइट। और सोर्स के बिहाफ पर ही आप जो कि फिल्टरिंग परफॉर्म करते हो। तो अब देखिए स्टैंडर्ड एसीएल का सिंटेक्स कुछ इसी तरीके से होता है। लेट्स से जैसे यहाँ पर एक्सेस लिस्ट, टू, डिनाई, और फिर ये, राइट, यही सिंटेक्स होता है। या फिर अगर आप नेम्ड एसीएल लेते हैं, तो आप बोलते हैं आईपी, एक्सेस लिस्ट, फिर आप बोलते हैं स्टैंडर्ड नेम्ड एसीएल, या फिर यहाँ पर नंबर भी ले सकते हैं 10। इसके बाद आप एक ही चीज डिफाइन करते हो, सोर्स। या तो आप कहते हो डिनाई 10.1.1.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255। इसके अलावा कोई और चीज दूसरा आप मतलब डेस्टिनेशन वगैरह आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आप रूट फिल्टरिंग करते हो, उसमें अगर आप स्टैंडर्ड एसीएल यूज करते हो, तो देखिए स्टैंडर्ड एसीएल में सिर्फ आप उस नेटवर्क को कॉल करेंगे जिसको परमिट या डिनाई करना चाहते हैं, राइट। ठीक है। सो इन स्टैंडर्ड एसीएल वी कैन मैच द नेटवर्क ओनली टू विच वी वांट टू फिल्टर, इधर इन इनबाउंड डायरेक्शन और आउटबाउंड डायरेक्शन। क्लियर। सो जैसे अगर मैं कहूं कि मान लीजिए कि ये दो राउटर्स हैं, सिंपल सा फंडा। इस राउटर के पीछे मान लीजिए एक तो 10.1.1.0/24, 10.1.2.0/24, 10.1.3.0/24, राइट। अब R1 ये रूट दे रहा है, इन रूट्स की इंफॉर्मेशन R2 को दे रहा है। अब आप चाहते हो कि भाई इस नेटवर्क को छोड़कर बाकी सारे जो नेटवर्क है उनको ये एडवर्टाइज करे, राइट। तो आप यहां पर कमांड चलाएंगे आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड टू, या फिर आप ये कमांड चलाइए एक्सेस लिस्ट टू डिनाई। तो डिनाई में ये नेटवर्क आप डिफाइन कर देंगे, राइट। और उसके बाद आपको परमिट एनी बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप परमिट एनी नहीं करेंगे तो बाकी नेटवर्क्स भी क्या हो जाएंगे, आपके डिनाई हो जाएंगे। उसके बाद उस एसीएल को आपको ईआईजीआरपी के अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के साथ कॉल करना है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आउटबाउंड डायरेक्शन होगा, और अगर यहीं पर हम लोग लेट से इस राउटर पे आते हैं, राउटर 2 पे, तो राउटर 2 पे इसी को हम लोग इनबाउंड डायरेक्शन में लगाएंगे। और साथ के साथ देखिए अगर आप डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के साथ एसीएल कॉल करते हैं, और अगर आप इंटरफेस नहीं बताते, तो वो एसीएल हर एक इंटरफेस पे अप्लाई हो जाती है। इसका मतलब अगर देखिए यहाँ पर इस एग्जांपल में, मान लीजिए इसी राउटर पे हम लोग ये कर रहे हैं रूट फिल्टरिंग, तो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट टू आउट, तो इसका मतलब इस डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में जो जो है एसीएल कॉल की गई है, एसीएल के हिसाब से ये जो नेटवर्क होगा ये डिनाई होगा, बाकी सब परमिट होंगे। अब अगर आपने इंटरफेस डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पर जितने भी इंटरफेस होंगे उन सारे इंटरफेस से इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटर आगे देना बंद कर देगा, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर इंटरफेस पे चाहते हो, तो आप इंटरफेस डिफाइन करोगे कि भाई सिर्फ इस इंटरफेस से भेजते हुए, F0/0 इंटरफेस से भेजते हुए इस नेटवर्क को फिल्टर कर दो। तो आपको यहाँ पर इंटरफेस डिफाइन करना पड़ेगा F0/0। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरीके से कि लेट्स से नेक्स्ट एग्जांपल में इनबाउंड डायरेक्शन में लगाया हुआ है विद इंटरफेस, है ना। आप यहाँ पर बता सकते हो कि भाई अगर इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, लेट्स से जैसे आप देख सकते हैं इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अगर इस इंटरफेस पर आए, राइट, तो उसको डिनाई कर दो और बाकी सबको अलाउ कर दो, राइट। ठीक है, यानी इस इंटरफेस से ये वाला नेटवर्क फिल्टर हो जाएगा। क्लियर। करेंगे इसको प्रैक्टिकली प्रूफ। सो चलिए इसको पहले प्रूफ करते हैं, फिर नेक्स्ट जो फीचर सेट है या जो टूल है रूट फिल्टरिंग के लिए उसको वेरीफाई करके देखते हैं। सो गाइस टोपोलॉजी मेरी वही पहले वाली है ना, जो इससे पहले मैं यूज करते आया हूँ। सो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक एक करके डिवाइसेस का कंसोल लेता हूं मैं। R1, R2, R3, R4, R5 और
अगर आप, ठीक है, R6 को छोड़ते हैं, वो EIGRP डोमेन से बाहर है, तो हम लोग R5 पे आते हैं और R5 पे देखते हैं तो IP राउट। देखिए 10, ठीक है, तो यहाँ देखिए 10 के सारे सबनेट्स आ रहे हैं, सारे जितने भी हैं, 5 हैं, पांचों के 5 आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ यार इसमें से ना कि ये जो 10.1.1.0, 2.0, 3.0, ये तीनों सबनेट, ठीक है, या फिर अगर मैं इसको सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करता हूँ आउटबाउंड डायरेक्शन में, तो मैं R4 पे ये लगाऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ से अप्लाई करके देख लेते हैं। तो चलिए पहले मैं राउटर 4 पे आता हूँ। राउटर 4 से मैं ये आउटबाउंड डायरेक्शन में कि भाई राउटर 4 जो है 10.1.1.0, 2.0 और 10.1.0.0 और 3.0, इन सबनेट की इंफॉर्मेशन इधर ना दे, राइट। तो देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले IP एक्सेस लिस्ट, या तो आप ये कमांड चलाइए standard10, या फिर एक्सेस लिस्ट, चलिए ले लेते हैं 10 डिनाई। अब 10.1.0.0, 10.1.1.0, 2.0, 3.0, तो यहाँ पर चारों सबनेट की हम लोग समरी कर लेते हैं। 10.1.0.0/22 पे जाएगा तो वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा 0.0.3.255, ठीक है। बाकी सबको हमें परमिट करना है, अदरवाइज क्या होगा कि इसके अलावा जितने भी नेटवर्क्स होंगे वो भी फिल्टर हो जाएंगे। चलिए इसको भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो अभी अगर मैं दिखाऊं आपको शो आईपी प्रोटोकॉल, शो आईपी प्रोटोकॉल, सो अभी यहाँ पर कोई भी रूट फिल्टरिंग नहीं हो रखी, आप देख सकते हैं, राइट। और शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर EIGRP देखते हैं, देखिए, ठीक है। तो मुझे कहना होगा राउटर EIGRP 100 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, ठीक है। इसके बाद आप देखिए ये सारी चीजें, आप ACL कॉल कर सकते हैं, आप प्रीफिक्स लिस्ट कॉल कर सकते हैं, रूट मैप कॉल कर सकते हैं, राइट। गेटवे के बिहाफ पर भी कि इस नेक्स्ट होप से आते हुए रूट को फिल्टर करो, तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट 10। इसके बाद आपसे पूछ रहा है डायरेक्शन, डायरेक्शन आउट। अगर आप इंटरफेस स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो हर एक इंटरफेस पर ये अप्लाई हो जाएगा। सो अगर मान लीजिए मैं स्पेसिफाई नहीं करता तो क्या होता है, देखते हैं। शो आईपी प्रोटोकॉल, देखिए अब ये दोबारा से रीसिंक होगा, राइट। शो आईपी प्रोटोकॉल्स, अच्छा अभी से रीसिंक हुआ, ये देखिए सारे इंटरफेस पर अप्लाई हो गया ये, है ना। आउटगोइंग अपडेट फिल्टर लिस्ट फॉर ऑल इंटरफेसेस इज 10। और मुझे सिर्फ लगाना किस पे था, इस इंटरफेस पे। तो मुझे क्या करना होगा, ये कहते हुए फिर आगे मैं कहता हूं नो, और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट आउट इंटरफेस बता दीजिए आप, FA 0/1, ठीक। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ इसी इंटरफेस पे एप्लीकेबल होगा। सो शो आईपी प्रोटोकॉल, देखिए हमने सारे इंटरफेस पर नहीं लगाया है रूट फिल्टरिंग, हमने सिर्फ रूट फिल्टरिंग कहाँ पे करी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आउटगोइंग अपडेट फिल्टर लिस्ट फॉर ऑल इंटरफेस इज नॉट सेट, सिर्फ इस इंटरफेस पे। और फिल्टर्ड बाई ACL10। अब ACL10 देखने से क्या लगेगा आपको, क्या समझ में आएगा। शो एक्सेस लिस्ट देखिए, सो ये नेटवर्क डिनाई है, या इस रेंज के इस समरी में जितने भी नेटवर्क्स आएंगे वो सारे डिनाई हैं, इस इंटरफेस से बाहर नहीं जाएंगे, F0/1 इंटरफेस से राउटर 4 के। तो इसके अलावा भी
परमिट हमने किया नहीं, तो राउटर 5 पे जाके देखते हैं कि अब क्या सारे रूट्स 10 के और बाकी सारे रूट्स इस पे आ रहे हैं क्या। शो आईपी राउट, ये देखिए नहीं आ रहे, उधर से कोई भी रूट नहीं आ रहा है। इवन राउटर 4 का भी जो लैन सबनेट है 40 का सबनेट, वो भी नहीं जा रहा है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्सेस लिस्ट है, ठीक है, 10, और आपको बोलना पड़ेगा परमिट एनी। अब इसको देखिए, या तो आप जिनको चाहते हो आप उनको फिल्टर करिए, बाकी सारे ऑटोमेटिकली जाएंगे अगर आपने परमिट एनी बोल दिया। या फिर आप ऐसा भी इसको कर सकते हो कि जो जो प्रीफिक्सेस सिर्फ आपको चाहिए, सिर्फ आप उनके लिए परमिट स्टेटमेंट दे दो, बाकी सारे इम्प्लिसिट डिनाई हो जाएंगे। तो चलिए वो वाला भी हम लोग करके देखेंगे कि भाई हमें सिर्फ यही प्रीफिक्स चाहिए, बाकी प्रीफिक्स नहीं चाहिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग वही करके देखेंगे। सो अब देखिए, जाइए राउटर 5 पे। सो राउटर 5 पे अगर आप आते हैं तो शो आईपी राउट, देखिए बाकी सारे आने लग गए, 50 के सबनेट्स हो गए। सॉरी, ये तो इस पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, देखिए 40 का सबनेट हुआ, और 10 के जो बाकी सबनेट है 4 5, है ना, और बाकी जो राउटर्स टू राउटर्स जो कनेक्टिविटी है उनके बीच के जो सबनेट्स हैं वो सारे आ रहे हैं। सो इस तरीके से आप ACL को यूज करेंगे। अब आइए इसको हटाते हैं। ठीक है, नो आई, नो एक्सेस लिस्ट 10 हटा दिया। अब आते हैं राउटर 5 पे, इनबाउंड डायरेक्शन में इसको लगाते हैं, राइट। और अब इस बार मैं चाहता हूं कि सिर्फ 10 वाले सबनेट ही आए इस पे, बाकी सबनेट आए ही ना, ऐसा मान लो हम चाहते हैं। अब रिक्वायरमेंट को चेंज कर लेते हैं कि राउटर 5 पे अगर अभी आप देखेंगे शो आईपी रूट, सो ये जो EIGRP डोमेन है ये पूरा इधर का, इधर के सारे रूट्स आ रहे होंगे, है ना। देखिए 24 वाला भी आ रहा है, राइट, 40 वाले भी आ रहे हैं, 12 और 10 के सारे सबनेट्स आ रहे हैं, राइट, सारे सबनेट्स आ रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे, मैं सिर्फ 10 के सबनेट्स चाहता हूँ, राइट। तो अब इस बार आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 10 परमिट 10.1 डॉट, समराइज कर देता हूँ /16 पे, या फिर यहाँ पर जो सबनेट दिख रहे हैं उसके हिसाब से आप समरी कर लीजिए। सो मैं कह देता हूँ 10.1.0.0 और 0.0.7.255, यानी 10.1.0.0 से लेकर 10.1.7.255 तक के जितने भी सबनेट्स हैं सिर्फ वही परमिट है, बाकी सारे बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट डिनाई हो जाएंगे। सो इसको एग्जिट करते हैं। और देखिए अगर अभी आप यहाँ पर शो आईपी प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर कोई भी रूट फिल्टरिंग अभी नहीं हो रखी है अगर आप देखेंगे तो, राइट। देखिए अब अप्लाई कर लेते हैं इनबाउंड डायरेक्शन में। सो राउटर EIGRP 100 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट 10 इन, और कौन से इंटरफेस पे, दैट इज F0/0, ऐसा कर लेते हैं। सो शो आईपी प्रोटोकॉल, शो आईपी प्रोटोकॉल्स करिए, देखिए अप्लाई हो गया, या फिर दोबारा से कर लेते हैं शो आईपी प्रोटोकॉल। तो ये देखिए इनकमिंग अपडेट फिल्टर सारे इंटरफेस पे अप्लाई नहीं है, सिर्फ F0/0 पे अप्लाई हुआ। तो शो आईपी राउट, ये देखिए, ठीक है। फिर कहाँ पे मैंने कर दिया, तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये मुझे करना था वहां पर डू शो हिस्ट्री, राइट। ये मुझे कहाँ करना है, नेक्स्ट राउटर पे करना है ना, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे राउटर नंबर 5 पे। तो इसको कुछ नहीं करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको चिपका देते हैं राउटर 5 पे, ठीक है।
सॉरी, मैं डिस्कस कर रहा था राउटर 5 और कर रहा था राउटर 4 पे, और यहाँ से जो कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है उसको हम लोग हटाते हैं। कोई नहीं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट जो हमने कॉल किया उसको हटा देते हैं। राउटर 5 पे आके वेरीफाई कर लेते हैं। शो आईपी प्रोटोकॉल देखिए, ठीक है, इस इंटरफेस पे अप्लाई हुआ। एंड शो आईपी राउट देखिए, देखिए उधर से 10 के अलावा बाकी जो सबनेट से वो आने बंद हो गए। क्यों? क्योंकि शो एक्सेस लिस्ट, ये देखिए, राइट। ओके, अब आप इसी में किसी और पर्टिकुलर प्रीफिक्स को अलाउ करवाना चाहते हैं, राइट, या मान लीजिए इसी में से किसी एक सबनेट को आप नहीं आने देना चाहते हैं, तो वही है मोस्ट स्पेसिफिक एंट्री जो है उसको आपको टॉप पे रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं ये नेटवर्क ना आए इसके पास, ठीक है, बट 40 वाला जो सबनेट है 40.1.1.0/24 वो आना चाहिए, तो कैसे करेंगे आप? देखिए, शो आईपी एक्सेस लिस्ट, ठीक है, आपको कहना पड़ेगा आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 10। अब देखिए 10.1.5.0 ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मुझे इस परमिट वाले से पहले रखना पड़ेगा। सो 9 पे रख लीजिए और डिनाई 10.1.5.0 एंड 0.0.0.255 कर लीजिए। और एक और पर प्रीफिक्स को अलाउ करना है हमें 40.1.1.0, तो ऐसा कर लेते हैं 40.1.1.0 0.0.0.255। सो देखिए, शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन लिस्ट एक्सेस लिस्ट देख लेते हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। सो 10.1.5.0/24 ये डिनाई है, और 10.1.0.0 स्लैश मतलब ये /21 पे, यानी इस समरी में जितने भी प्रीफिक्स आ रहे हैं वो सारे परमिट हैं। इसके अलावा 40 वाला ये पर्टिकुलर प्रीफिक्स परमिट है और बाकी सारे डिनाई है। सो शो आईपी राउट, ये देखिए, सो पहले जो 10.1.5.0 आ रहा था वो गया और 40 का आने लग गया, राइट, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी जैसा हमने किया है यहाँ पर। फाइन, सो अब इसको हटा देते हैं। चलिए, सो जो हमने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट कॉल किया है उसको यहाँ से नो कर देते हैं। एंड नो आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 10, ठीक है। सो ये तो रहा एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड एसीएल। अब बात कर लेते हैं एक्सटेंडेड एसीएल की। सो गाइज, अगर हम बात करें एक्सटेंडेड एसीएल की, तो देखिए एक्सटेंडेड एसीएल में दो चीजें होती हैं, राइट। एक्सटेंडेड एसीएल में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है सोर्स और दूसरा होता है डेस्टिनेशन। तो सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट विल बी द सोर्स एंड व्हाट विल बी द डेस्टिनेशन। तो देखिए दो चीजें होती हैं, अगर सिंपल सी टोपोलॉजी रखते हुए इसको समझते हैं, सिर्फ दो राउटर लेके, ये R1 और ये R2। अब मान लेते हैं कि R1 के पीछे यहाँ पर इसकी मान लीजिए आईपी है 12.1.1.1 और यहाँ पर है लेट से 12.1.1.2। R1 के पीछे मान लीजिए 10 के सबनेट्स हैं और R2 के पीछे लेट से 20 के सबनेट्स हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर 20.1.0.0/24, ठीक है, 20.1.1.0/24, 20.1.2.0/24 और ये 20.1.3.0/24, इस तरीके से, ठीक है। बाय डिफॉल्ट R2 इन सारे सबनेट्स की इंफॉर्मेशन दे रहा होगा R1 को, ठीक है, R1 के पास आ रहा होगा, R1 रिसीव कर रहा होगा। अब देखिए दो तरीके हैं यहाँ पर, जैसा कि हम लोग या तो इसको इनबाउंड में कर सकते हैं अप्लाई या आउटबाउंड में। तो इसका जो रूल है वो चेंज हो जाता है। स्टैंडर्ड एसीएल में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको जिस नेटवर्क को परमिट, अलाउ या ब्लॉक करना है सिर्फ उसको आप डिफाइन करते हो। लेकिन यहां पर क्या है, दो चीजें आ जाती हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, राइट। तो सोर्स में क्या रहेगा हमारा और डेस्टिनेशन में क्या रहेगा। सो गाइस, जब भी आप एक्सटेंडेड एसीएल रूट फिल्टरिंग के लिए यूज करते हो इन EIGRP, और अगर आप इसको इनबाउंड डायरेक्शन में लगाते हो, जैसे मान लीजिए यहां पर लगाते हैं,
राइट। आप यहां पर लगाते हैं, आप ये डिफाइन करना चाहते हो कि इस इंटरफेस पर इस नेक्स्ट होप से अगर मुझे ये 20.1.0.0/23 यानी इन दोनों सबनेट्स की बात कर रहे हैं, अगर ये दोनों सबनेट आ रहे हैं तो उसको क्या कर दो, परमिट कर दो, और बाकी सब डिनाई कर दो। मान लीजिए ऐसी रिक्वायरमेंट है कि इस नेक्स्ट होप से, राइट, देखिए इस इंटरफेस पर यही नेक्स्ट होप है 12.1.1.2, राइट। तो होता क्या है कि एक्सटेंडेड एसीएल में जब परमिट आईपी होस्ट, सबसे पहले आपको सोर्स, सोर्स में आपका रहेगा नेक्स्ट होप की आईपी, तो मतलब नेक्स्ट होप मतलब नेक्स्ट जो नेबर है जहां से आपको रूट मिल रहा है, दैट इज 12.1.1.2। और डेस्टिनेशन में होगा आपका वो नेटवर्क जिसको आप परमिट या डिनाई करना चाहते हो। जैसे यहां पर अगर मैं कहूं R1 पे कि भाई तुम्हें इस नेक्स्ट होप से 20.1.0.0 और 20.1.1.0 वाले नेटवर्क को ही एक्सेप्ट करना है, बाकी सबको एक्सेप्ट नहीं करना है। सो मेरी जो स्टेटमेंट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 100 परमिट आईपी होस्ट, सबसे पहले सोर्स, सोर्स में हमारा नेक्स्ट होप हो जाएगा, और डेस्टिनेशन में हमारा वो नेटवर्क होगा जिसको हम परमिट या डिनाई करना चाहते हैं, दैट्स इट। ये रहा इनबाउंड का रूल। आउटबाउंड का रूल क्या कहता है, देखिए यहां पर तो आप सोर्स को मैच करा सकते थे कि भाई अगर इस नेक्स्ट होप से मेरे पास रूट आए और ये रूट हो तो परमिट करो और बाकी सबको डिनाई करो, चलो हो गया। लेकिन अगर इसी को हम लोग आउटबाउंड डायरेक्शन में करें तो, जैसे आप देखिए यहां पर अगर मैं कहूं कि भाई ये जब राउटर 2 इस इंटरफेस से अपडेट दे रहा है तो उसमें सिर्फ 20.1.0.0 और 20.1.1.0 वाले प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन ही आगे भेजे, बाकी सबकी इंफॉर्मेशन ना दे, फिल्टर कर दे। तो आप यहां पर सोर्स को मैच ही नहीं करा सकते, क्योंकि देखिए पहले तो क्या है कि सामने वाले के इंटरफेस से आपका पैकेट आ रहा है, राइट, ये आईजीआरपी का, तो उसमें सोर्स की इंफॉर्मेशन लग के आ रही है और आप यहाँ पर रिसीव करते हुए सोर्स को मैच करा पा रहे हो। जैसे R1 पे आप मैच करा पा रहे हो कि भाई अगर 12.1.1.2 यहां से ये नेटवर्क आए तो एक्सेप्ट करो, बाकी सबको ब्लॉक कर दो, मतलब फिल्टर कर दो। लेकिन भेजते हुए राउटर 2 से आप कभी सोर्स मैच नहीं करा सकते, क्यों? अब सोचो कि आउटबाउंड डायरेक्शन में लगाते हुए मैं कहूं कि सिर्फ इन दोनों प्रीफिक्स को आगे भेजो, बाकी सबको ना भेजो, तो आप नेक्स्ट होप उसमें मैच करा ही नहीं, उसमें सॉरी सोर्स मैच करा ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि इस इंटरफेस की आईपी आपकी सोर्स हो जाएगी, क्योंकि सोर्स तो तब होगा ना जब ये पैकेट यहां से उसको लीव करेगा, और अगर इंटरफेस से आपका पैकेट बाहर चला गया तो फिर उस पे तो राउटर 2 का कंट्रोल ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, वो राउटर 1 के पास जाएगा ही जाएगा। तो देखिए गाइस, आउटबाउंड डायरेक्शन में जब भी आप एक्सटेंडेड एसीएल को यूज करके रूट फिल्टरिंग करते हैं तो सोर्स में हमेशा आपका होता है एनी, सोर्स हमेशा रखना पड़ेगा एनी। हाँ, डेस्टिनेशन आपका अभी भी वो नेटवर्क होगा जिसको आप परमिट या डिनाई करना चाहते हो या फिल्टर करना चाहते हो। सो आइए इसको भी प्रूफ करके देखते हैं। सो सबसे पहले चलते हैं अपने उसी टोपोलॉजी पे और इसको प्रूफ करते हैं, राइट। सो गाइस, आइए चलिए मैं राउटर 4 और 5 को ही ले लेता हूँ। सो जैसे अगर आप देखिए, सो ओके, चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा चेंज करते हैं, राउटर 3 पे आ जाते हैं, राइट। तो आईपी EIGRP टोपोलॉजी सिर्फ इंक्लूड करो 10.1 वाले सबनेट्स, राइट, ठीक है। एक ही तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से आई थिंक फिजिबिलिटी कंडीशन को मीट नहीं कर रहा है, इसलिए वो बैकअप नहीं बना। अगर आप यहाँ पर ऑल लिंक्स बोलते हैं तब भी ठीक है, ओके। देखिए मैं यहाँ पर ये यहाँ से इस नेक्स्ट होप डायरेक्ट यहाँ से ये प्रीफिक्स रिसीव हो रहा होगा इसको, सो आईपी या जेआरपी टोपोलॉजी इतना कर लीजिए खाली, ठीक है। ये देखिए 10 वाले सबनेट्स कहाँ से आ रहे हैं, 13.1.1 से, और इधर से ही बेस्ट भी होंगे। शो आईपी राउट इंक्लूड 10.1, राइट, ठीक है। मैं
10.1.4.0 और 5.0 को ही डायरेक्टली R1 से रिसीव करना चाहता हूँ, बाकी सबको फिल्टर करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सो IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 100, ठीक है। परमिट, सबसे पहले आपको सोर्स, तो नेक्स्ट होप की आईपी बतानी है। अगर आप आईपी देते हो सिंगल आईपी तो वाइल्ड कार्ड मास्क आपको 000 देना पड़ेगा, या फिर आप कीवर्ड यूज कर लीजिए होस्ट, राइट। परमिट आईपी होस्ट। सो नेक्स्ट होप आईपी क्या है 13.1.1.1, और फिर इसके बाद आपका वो नेटवर्क। सो नेटवर्क होगा 10.1.4.0। मतलब मैं इधर से सिर्फ इसी नेटवर्क को परमिट करना चाहता हूँ, या इसको मैं डिनाई भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.0.1.255। इसका मतलब मैं सिर्फ इधर से इसको उल्टा में मैंने कर दिया इस सिनेरियो को, कि इधर से ये नेटवर्क परमिट हो, बाकी सारे डिनाई हो जाएं, राइट। कर दिया। इसके अलावा बाकी सारे डिनाई। तो अब आप आइए, राउटर EIGRP 100, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट ACL नंबर 100, और इसको इन डायरेक्शन में आप इंटरफेस पे अप्लाई कर लीजिए F0/0। शो IP एक्सेस लिस्ट, ये रही हमारी ACL, एंड शो IP प्रोटोकॉल, ठीक है। सो लग गई ये, ठीक है। और रूट देख लेते हैं हम, इंक्लूड 10.1। तो देखिए 4 और 5 वाला ये तो अभी भी इधर से ही आ रहे हैं, लेकिन बाकी सारे प्रीफिक्स इधर से आने बंद हो गए, वो घूम के आ रहे हैं 10 वाले, राइट। और इसके अलावा भी बाकी सारे प्रीफिक्स, क्योंकि हमने यहाँ पर शो IP एक्सेस लिस्ट, यानी इसके अलावा अगर 20 इधर से अगर कुछ प्रीफिक्स होते ना तो वो भी इधर से नहीं आते फिर, क्योंकि इधर से सिर्फ हम इन्हीं दो प्रीफिक्सेस को रिसीव कर रहे हैं वाया R1, राइट। ओके, अब इसको करते हैं नो। अब इसी चीज को आउटबाउंड डायरेक्शन में कैसे लगाएंगे ये भी देख लेते हैं। नो IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 100 कर देते हैं। अब चलते हैं राउटर नंबर 1 पे, ठीक है। राउटर नंबर 1 पे जाइए, IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 100, राइट। और मान लीजिए डिनाई इस बार कर देते हैं कि 10.1.4.0, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम एक्सटेंडेड ACL यूज करें तो सबसे पहले सोर्स बताना पड़ेगा। सो अगर मैं डिनाई IP, ठीक है, होस्ट, और अगर मैं लेट्स से इसके एग्जिट इंटरफेस की IP दे दूं यहाँ पर 13.1.1.1, तो ये वर्क नहीं करेगा, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ये काफी टाइम टेकिंग पार्ट हो जाएगा, सो इसलिए मैं इसको डिनाई IP, तो या तो आप होस्ट कीवर्ड यूज कर लीजिए 0.0 ऐसे कर लीजिए, या फिर आप होस्ट कीवर्ड के बजाय आप क्या कर सकते हैं 0.0.0 सोर्स हो गया वाइल्ड कार्ड मास्क। अब इसके बाद आपको वो नेटवर्क जिसको आप डिनाई या फिल्टर करना चाहते हैं, सो 10.1.4.0 और 0.0.1.255, बाकी सबको परमिट करना है। सो परमिट IP एनी कर दीजिए। और अब जाइए राउटर EIGRP 100 एंड डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट 100, ठीक है। आउट एग्जिट इंटरफेस क्या होगा FA 0/1, ठीक है। शो IP एक्सेस लिस्ट, ये देखिए, तो आपको यहाँ से दिख जाएगा, राइट। एंड शो IP प्रोटोकॉल्स करिए, ये देखिए, राइट। एंड शो IP एक्सेस लिस्ट, कितने मैच हुए इससे और कितने मैच हुए इससे ये भी आप देख सकते हो। अब आप जाइए राउटर नंबर 3 पे जाके वेरीफाई कर लीजिए। तो शो IP
राउट, चलिए सो ये देखिए 10.1.4.0 और 5.0 क्या ये डायरेक्टली इस इंटरफेस पे रिसीव हो रहे हैं F0/0 पे डायरेक्ट 13.1.1 से, जो जैसे कि बाकी आ रहे हैं? नहीं, ये घूम के आ रहे हैं। यानी अब राउटर 4, यानी इधर से 2 पे गया होगा, 2 से 4, 4 से होते हुए आ रहा है। सो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर आप ट्रेस भी करेंगे यहाँ पर, ये लीजिए, अगर मैं ट्रेस करूँ लेट से 10.1.4.1 को, तो देखिए ट्रैफिक मेरा घूम के जा रहा है। लेकिन अगर यहीं पर 10.1 डॉट, अगर मैं 1.1 को ट्रेस करूँ तो ये डायरेक्ट जा रहा है, राइट? ठीक है। सो ये तो रही बात ACL की। अब बात करते हैं ACL के अलावा। देखिए ACL में आप सिर्फ क्या मैच करा सकते हैं? ACL में आप सिर्फ नेटवर्क मैच करा सकते हैं। प्रीफिक्स की लेंथ आप मैच नहीं करा सकते। अगर मैं कहूं कि ये पे मेरे ये जो प्रीफिक्सेस हैं, इनकी प्रीफिक्स की लेंथ अलग अलग होती है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है? कोई प्रीफिक्स /24 पर होता है, कोई /25 पर होता है, कोई /26 पे होता है। अब मुझे इस 10 के अलग अलग प्रीफिक्सेस को, जो जिनकी की प्रीफिक्स की लेंथ अलग अलग है, उनको मैच कराना होता, तो ACL में मुझे कई सारी स्टेटमेंट बनानी होती। चलिए इसको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 24 पे है, राइट? ये मान लीजिए आपका 25 पर है, फाइन। ये आपका 26 पे है, फिर वापस से ये मान लीजिए 25 पर है, और ये मान लीजिए आपका 27 पर है, और ये मान लीजिए 28 पर है। ये इनकी प्रीफिक्स की लेंथ है, राइट? अब मैं चाहता हूँ कि भाई 10 के वो प्रीफिक्सेस जिनकी प्रीफिक्स की लेंथ 25 से लेकर 27 है, वो सारे प्रीफिक्सेस क्या हो जाए? फिल्टर हो जाए। 25 से लेकर 27 तक ये सारे प्रीफिक्सेस फिल्टर हो जाए। तो अगर मैं मतलब इन सारे प्रीफिक्सेस को मैच कराना चाहता हूं, तो ACL में मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट देनी होंगी। मल्टीपल स्टेटमेंट, इसके लिए अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं /25, इसके लिए अलग, फिर इसके लिए अलग, यानी 4 अलग अलग स्टेटमेंट बनानी होती। लेकिन इसी को प्रीफिक्स लिस्ट में आसान बना दिया गया है, ठीक है? आप प्रीफिक्स लिस्ट में ये बता सकते हो कि भाई 10.1.0.0/16 इस रेंज के वो सारे सबनेट जिनकी प्रीफिक्स की लेंथ /25 के बराबर या उससे ज्यादा, और /27 के बराबर या उससे कम हो। इस तरीके से आप यहां पर मैच करा सकते हैं प्रीफिक्स को भी, जो कि ACL में पॉसिबल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ये जो है इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो जो है कि जो मेरा राउटर पे अलग अलग प्रीफिक्सेस हैं, तो मैं यहाँ पर राउटर 1 पे इन प्रीफिक्स की लेंथ अलग अलग कर देता हूँ। सबसे पहले शो रनिंग कॉन्फ़िग इंक्लूड, ठीक है, लूप बैक वाले जितने भी हैं, सॉरी, ऐसे नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले राउटर 3 पे हमने ACL हटाई है नहीं, शो IP प्रोटोकॉल ये भी कर लेते हैं, ठीक है? चलिए राउटर नंबर 1 पे आते हैं, शो IP प्रोटोकॉल, अच्छा हटाना भी तो है, ठीक है? चलिए do show running config, show running config inter include, अच्छा ये तो ये आ गए, ठीक है? सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है? सो एक काम करते हैं, ये जो लूप बैक 0 से लेकर, लूप बैक 0 को शट भी कर रखा है, इसको नो शट कर लेते हैं अभी, ठीक है? इसको करते हैं कॉपी, ले चलते हैं पेन नोट पैड पे, और इसको करते हैं पेस्ट, ठीक है? चलिए इसको /24 पर ही रखना है, इसको /25 पर रखना है, सो इट विल बी 128। इसके बाद /26 पे रखना है, यानी ये हो जाएगा 192।
इसके बाद लूप बैक 3 पर जो है उसको /25 पे रखना है, अगेन ये हो जाएगा 128। फिर लूप बैक 4.1 को /27 पर रखना है, इसका मतलब 2 to 4। फिर लूप बैक 5 ये हो जाएगा 240 240 मिनट। सो बस मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको कॉपी करना है और उस पर पेस्ट कर देना है गाइस। तो चलिए आइए कॉपी पेस्ट करते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पर कुछ एक और लूप बैक बनाना चाहता तो वो भी मैं कर सकता हूँ। चलिए कर बना ही लेते हैं। Ctrl+C Ctrl+V और लूप बैक 6 ले लेते हैं इसको, और ये 6.1 कर देते हैं और इसको कर देते हैं अगेन 192। इसके बाद एक और लूप बैक ले लेते हैं, सॉरी इसको कर देते हैं 248। इसके बाद एक और ले लेते हैं और लूप बैक 7 और ये 7.1 और इसको ले लेते हैं 192। ठीक, कॉपी करिए और राउटर पे आइए और इसको चिपका दीजिए। सारे लूप बैक की आईपी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप राउटर 3 पे सिंपली आप राउटर 3 नेक्स्ट राउटर पे जाइए, या चलिए मैं राउटर यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल इंटरफेसेस हैं तो एक साइड से फिल्टर करेंगे दूसरे साइड से आएगा, तो आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, या इसको थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए हम लोग राउटर 5 पे आके इस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, सो अगर आप राउटर 5 पर आइए, सो राउटर 5 पे आइए, सारे प्रीफिक्सेस देख लीजिए। शो आईपी राउट इंक्लूड 10.1, ये देखिए कुछ प्रीफिक्सेस /25 पर हैं, 26, 25, 24, 26, 29, 28, 27। अब मैं चाहता हूं कि 10 के इस सीरीज 10.1 वाले सिर्फ वही प्रीफिक्सेस इसके पास या ये एक्सेप्ट करे जो कि जिनके प्रीफिक्स की लेंथ 25 से लेकर 27 तक है, बाकी सब डिनाई हो जाए, या 25 से लेकर 27 जिनकी भी प्रीफिक्स की लेंथ है जो 10.1 के सबनेट हैं, ठीक है, वही एक्सेप्ट करे, बाकी सब डिनाई हो जाए, या इसका उल्टा, मतलब जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकते हैं। सो क्या करेंगे हम, इसका जो सिंटेक्स है, चलिए मैं अगर दिखाऊं आपको प्रीफिक्स लिस्ट। सो ACL में हम लोग सिर्फ नेटवर्क मैच करा सकते हैं, जबकि प्रीफिक्स लिस्ट में हम लोग नेटवर्क के साथ साथ यानी प्रीफिक्स के साथ 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 प्रीफिक्स लेंथ को भी मैच करा सकते हैं, राइट। और ये इसका सिंटेक्स है, आईपी प्रीफिक्स लिस्ट का नाम, सीक्वेंस नंबर, डिनाई या परमिट, फाइन, और इस तरीके से। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आईपी प्रीफिक्स लिस्ट फिल्टर नाम का हमने लिस्ट बना लिया, डिनाई किया है 40.1.10.0/16, यानी इस रेंज के वो सारे प्रीफिक्स जिनकी प्रीफिक्स लेंथ 24 है एग्जैक्टली, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और बाकी सबको हमने परमिट कर दिया है। तो परमिट एनी के लिए यहाँ पर परमिट एनी के इक्विवेलेंट अगर मैं ACL में बात करूँ ये स्टेटमेंट होती है प्रीफिक्स लिस्ट की, राइट। वापस से आते हैं गाइस और इसको सो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, चलिए FILTER के नाम से बना दिया। अब यहाँ पर आप दे दीजिए सीक्वेंस नंबर। अगर आप सीक्वेंस नंबर नहीं देते तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 5 का गैप होता है, चलिए वो भी हम लोग करके देख लेते हैं। सो फिल्टर, अब मैंने क्या करना है, डिनाई करना है, मान लीजिए डिनाई, ठीक है, 10.1.0.0/16, ठीक है, वो प्रीफिक्सेस जिनकी प्रीफिक्स की लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है और लेस देन इक्वल टू 27 है। तो देखिए यहाँ पर ये जितने प्रीफिक्सेस हैं जिनकी प्रीफिक्स की लेंथ 25 है, 26 है, 27 है, जो कि इस समरी में इस रेंज में आते हैं, वो सारे डिनाई हो जाएंगे। परमिट करता तो परमिट हो जाते। सो एज पर रिक्वायरमेंट डिनाई या परमिट कर सकते हैं, आपको सिंटेक्स समझ में आना चाहिए। इसके बाद बाकी बाय डिफॉल्ट सारे वो भी डिनाई हो जाएंगे। इम्प्लिसिट डिनाई यहाँ पर भी होता है ACL की तरह, तो आपको बाकी सबको परमिट करने के लिए यहाँ पर आईपी प्रीफिक्स लिस्ट यहीं पर आपको बोलना पड़ता है। अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, कैसे परमिट एनी करने के लिए आपको
बताना पड़ेगा 0.0.0/0, ठीक है। और कोई भी नेटवर्क जिसकी प्रीफिक्स लेंथ 32 या 32 से कम हो, यानी परमिट ए नहीं हो गया। इसके बाद अब आपको जाना है गाइस राउटर EIGRP 100 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर प्रीफिक्स लिस्ट, तो आपको बताना पड़ेगा प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स लिस्ट का नाम क्या है, फिल्टर, और कौन से डायरेक्शन में। तो वैसे ही इनबाउंड आउटबाउंड डायरेक्शन, चलिए यहाँ पर इनबाउंड डायरेक्शन लगा लेते हैं, राइट। सो FA फिल्टर इनबाउंड डायरेक्शन FA, अदरवाइज सारे इंटरफेस पर अप्लाई हो जाएगा 0/0, क्योंकि यहाँ पर ये FA 0/0 ही है, राइट। सो शो IP प्रोटोकॉल्स, राइट, ये रहा, ठीक है। शो IP प्रोटोकॉल अगर आप करते हैं तो ये देखिए, राइट। और शो IP राउट, चलिए इंक्लूड 10.1 कर लेते हैं, तो देखिए, है ना, 25 से लेकर 27 वाले सारे, तो 24 वाला। अब मान लीजिए इसी में से किसी एक को मुझे परमिट करना होता, तो मोस्ट स्पेसिफिक एंट्री हमेशा आपको टॉप पे रखनी पड़ती है। अब आपको शो IP प्रीफिक्स लिस्ट दिखा देता हूं मैं, ये देखिए, राइट, इस तरीके से। एंड शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन लिस्ट, ये देखिए, है ना, ये रही, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए इसी में से 10.1 में से किसी एक प्रीफिक्स को जिसके प्रीफिक्स लेंथ /25 है, उसको मुझे परमिट करना होता इंडिविजुअल प्रीफिक्स, तो मुझे उसको इससे पहले रखना पड़ता, जैसे ACL में हम लोग करते आए हैं। कैसे करेंगे, तो IP देखिए प्रीफिक्स लिस्ट, ये जो है यहाँ तक उठा लेते हैं, ठीक है। और आपको सीक्वेंस नंबर 4 पे परमिट, लेट्स से, जैसे यहाँ पर 10.1.1.0/25, तो 10.1.1.0/25, अब आपको बताना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 25 और लेस देन इक्वल टू 25, या तो आप ऐसे बोलिए, वैसे आप इतना कर देंगे तो एग्जैक्टली /25 इसी को मैच करेगा, ठीक है। तो शो IP शो रनिंग कॉन्फ़िग लिस्ट देख लीजिए, आपको यहीं से दिख गया, है ना, ये इंडिविजुअल प्रीफिक्स इससे ऊपर है। अगर मैं बाद में रखता तो ये पहले ही मैच हो जाता और ये भी फिल्टर हो जाता, राइट। और शो IP प्रीफिक्स लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ से, और आप जाइए शो IP रूट कर लीजिए, या शो IP रूट इंक्लूड 10.1, ये देखिए, है ना, /25 वाला वही है, दूसरा वाला नहीं है /25 का, क्योंकि हमने स्टेटमेंट इसी तरीके से कॉन्फ़िगर करी है। सो दिस इज प्रीफिक्स लिस्ट, हाउ यू कैन यूज। नाउ गाइस, एक नेक्स्ट जो हमारा जो टूल है अवेलेबल इसमें, दैट इज रूट मैप। वैसे रूट मैप का तो काफी सारा यूज आपको देखने को मिलेगा जब आप BGP पढ़ेंगे, ठीक है। बट यस, देखते हैं रूट मैप को यूज करके किस तरीके से हम लोग रूट फिल्टरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। गाइस इसको नो कर देते हैं, नो IP प्रीफिक्स लिस्ट FILTER फिल्टर हटा दिया मैंने, शो IP प्रीफिक्स लिस्ट गॉन। नाउ गाइस, रूट मैप जो है ये आपका, चलिए इसकी अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट हमारे पास टूल अवेलेबल है रूट फिल्टरिंग के लिए, ठीक है। सो रूट मैप थोड़ा सा एडवांस टूल है ये, एज कंपेयर टू ACL एंड प्रीफिक्स लिस्ट। देखिए अगर हम लोग बात करें ACL की, तो ACL में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या मैच करा सकते हैं, नेटवर्क कह लीजिए या प्रीफिक्स कह लीजिए, राइट। और अगर हम बात करें गाइस प्रीफिक्स लिस्ट की, सो प्रीफिक्स लिस्ट में हमारे पास हम दो चीजें मैच करा सकते हैं, प्रीफिक्स नेटवर्क और दूसरा प्रीफिक्स की लेंथ, यानी सबनेट मास्क आप कह लीजिए, राइट। लेकिन अगर हम बात करें गाइस रूट मैप की, तो रूट मैप में हम लोग मल्टीपल जो क्लॉज हैं या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स सेट कर सकते हैं और उनको मैच भी करा सकते हैं। मतलब अगर आप रूट मैप में चाहें तो आप ये सब कुछ मैच करा सकते हैं कि भाई वो नेक्स्ट होप को भी मैच करा सकते हैं,
ACL भी मैच करा सकते हैं, प्रीफिक्स लिस्ट भी मैच करा सकते हैं। आप मैट्रिक के बिहाफ पर भी रूट फिल्टरिंग कर सकते हैं कि वो प्रीफिक्स जिसकी मैट्रिक लेट से 42910 है, वो सारे प्रीफिक्सेस जो है कि फिल्टर हो जाए। आप टैग सेट भी कर सकते हैं, टैग मैच करा के उसको फिल्टर भी कर सकते हैं। और जो रूट मैप का जो लॉजिक है गाइस, बिल्कुल प्रोग्रामिंग लॉजिक है ना, इफ देन एल्स, राइट। इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या इसी लॉजिक पे आपका रूट मैप वर्क करता है। तो देखिए, अगर आप लेट से रूट मैप यूज करते हो रूट फिल्टरिंग के लिए, तो रूट फिल्टरिंग करते टाइम आपको रूट मैप जो आप यूज करते हो, रूट मैप में आप डायरेक्ट नेटवर्क को मैच नहीं करा सकते। तो नेटवर्क को मैच कराने के लिए अभी भी आपको या तो ACL यूज करना पड़ेगा या फिर प्रीफिक्स लिस्ट को यूज करना पड़ेगा। अब सोचिए, एक्चुअल जो रूट फिल्टरिंग है ना, अगर हम लोग रूट मैप यूज करते हैं, सो हमारा जो रूट फिल्टरिंग होगी अब एक्चुअली किसके अकॉर्डिंग होगी, किसके थ्रू होगी, रूट मैप के अकॉर्डिंग, राइट। अब रूट मैप के अंदर या तो हम प्रीफिक्स लिस्ट कॉल करेंगे या फिर ACL। तो देखिए, एक्चुअल जो एक्शन होगा ना रूट फिल्टरिंग के लिए, एक्शन किसका होगा, इसका। अगर ये परमिट है, मतलब आप उसको अलाउ कर रहे हैं यहां पर। अगर रूट मैप में आपका क्या है, डिनाई है, मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं या फिर आप फिल्टर कर रहे हैं। तो अब रूट मैप के अंदर आप ACL अगर कॉल करते हैं या प्रीफिक्स लिस्ट कॉल करते हैं, और ACL और प्रीफिक्स लिस्ट से आपको सिर्फ नेटवर्क मैच कराना है, तो ACL और प्रीफिक्स लिस्ट में हमेशा स्टेटमेंट किसकी होगी, परमिट की होगी। ठीक है, यहां पर सिर्फ ACL और प्रीफिक्स लिस्ट अगर आप रूट मैप में कॉल करते हो नेटवर्क को मैच कराने के लिए, तो ACL और प्रीफिक्स लिस्ट में हमेशा आपकी जो स्टेटमेंट होगी गाइस, वो परमिट होगी। यानी यहाँ पे ACL प्रीफिक्स लिस्ट से आप फिल्टरिंग नहीं कर रहे हो, जस्ट आप नेटवर्क को मैच करा रहे हो, है ना। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, चलिए मैंने रूट मैप यूज किया हुआ है और एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाया फिल्टर के नाम से, और 40.1.0.0/16 मैंने बोला कि इस समरी यानी इस रेंज के वो सारे प्रीफिक्सेस जिनके प्रीफिक्स लेंथ /24 हो, उनको मैच करो। बस मैच करा लिया, दैट्स इट। अब रूट मैप में हमने देखिए रूट मैप बनाया ABC, डिनाई बोला, डिनाई 10 सीक्वेंस नंबर है इसका, और इसके अंदर इस प्रीफिक्स लिस्ट को कॉल कर लिया। तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि उन सारे प्रीफिक्सेस को डिनाई कर दो जो इस प्रीफिक्स लिस्ट में कॉल किए गए हैं। कौन से प्रीफिक्स लिस्ट में, फिल्टर नाम के प्रीफिक्स लिस्ट में। और फिल्टर नाम के प्रीफिक्स लिस्ट में कौन सा नेटवर्क मैच हो रहा है, ये वाला। इसका मतलब ये जो रूट मैप है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस फिल्टर इस प्रीफिक्स लिस्ट को यूज करके इस नेटवर्क को मैच करा के उसको फिल्टर कर रहे हैं, राइट, डन। और इसी तरीके से गाइस इसमें भी आपका इम्प्लिसिट डिनाई होता है, अगर आप परमिट नहीं करते बाकी सारे प्रीफिक्सेस को, तो वो सारे डिनाई हो जाते हैं। सेम प्रीफिक्स लिस्ट या ACL की तरह लॉजिक है। इसी तरीके से अगर आप रूट मैप में देखेंगे, अगर आप ACL कॉल कराते हैं तो ACL में भी आपकी स्टेटमेंट कैसी रहेगी, परमिट। आप डायरेक्ट रूट मैप में नेटवर्क मैच नहीं करा सकते। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ACL बनाया, ACL के अंदर 30.1.0.0/22 वाले प्रीफिक्स को मैच कराया, और अब उसको हमने रूट मैप के अंदर कॉल कर दिया कि भाई रूट मैप ABC डिनाई, डिनाई कौन, जो इस ACL में मैच करता है, कौन सी ACL में, 20 में, राइट। तो जो भी इस ACL मैच होगा वो डिनाई हो जाएगा। अभी इस ACL में मैच क्या होगा, ये वाला नेटवर्क जो हमने यहाँ पर मैच करा है, डिफाइन किया है, राइट। सो चलिए इसको करके देखते हैं। इसमें मैं और ज्यादा, वैसे देखा जाए तो इसमें करने के लिए बहुत कुछ है, बट यस, फिर वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी, बट यस आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। और आगे जैसे जैसे हम लोग बाकी प्रोटोकॉल्स पढ़ते जाएंगे गाइस, उसमें मैं आपको रूट मैप को और तरीके से यूज करना बताऊंगा। सो चलिए यहाँ पर राउटर 5 को ही यूज कर लेते हैं, राइट। शो राउट मैप, सॉरी, शो राउट मैप। क्या कोई रूट मैप है, नहीं है। सो चलिए एक रूट मैप बनाते हैं, रूट मैप, चलिए माई मैप के नाम से बना लेते हैं, माई मैप, ठीक है। डिनाई करो। अब देखिए सीक्वेंस नंबर 10। अब इसके अंदर आप ये सारी चीज देख रहे हैं। आप
वैल्यू सेट कर सकते हैं, वैल्यू मैच करा सकते हैं। राइट, अब इसमें क्या क्या चीजें सेट कर सकते हैं आप देखिए, ये देखिए इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो आप सेट कर सकते हैं, देख रहे हैं। राइट, आप क्या क्या मैच करा सकते हैं, ये देखिए आप ये सब कुछ मैच करा सकते हैं, इंटरफेस भी मैच करा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। प्रोटोकॉल का टाइप भी मैच करा सकते हैं, टैग भी मैच करा सकते हैं। राइट, काफी कुछ मैच कराने के लिए है इसमें, धीरे धीरे आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, बट अभी अगर इसमें आप चाहें आईपी एक्सेस लिस्ट वो भी मैच करा सकते हैं, तो सबसे पहले मैं एक एसीएल बना लेता हूं। आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 10। चलिए इसमें 10 वाले सारे प्रीफिक्स को मैच करा लेते हैं। परमिट 10.1.0.0 एंड 0.0.255.255। ठीक, एसीएल का काम इतना रहा। शो एक्सेस लिस्ट। राइट, अब एक रूट मैप जो हमने बनाया है अभी, ये वाला। ठीक है, अब इसमें मैच कराते हैं, मैच आईपी एड्रेस। देखिए ये सब मैच करा सकते हैं, एसीएल और प्रीफिक्स लिस्ट। मैंने यहाँ पर एसीएल मैच कराया 10। ठीक, मैंने बोला कि भाई जो भी इस एसीएल में मैच हो रहा है एसीएल 10 में, उसको क्या करो, डिनाई। अब इस एसीएल 10 में क्या मैच हो रहा है, ये वाला नेटवर्क, यानी पूरा 10 का सबनेट जो इधर पे है /16 पे, /16 की समरी में जितने भी प्रीफिक्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सब भी डिनाई हो जाएंगे, तो चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो आते हैं राउटर EIGRP 100, और इंटरफेस कौन सा है गाइस, F0/0 ही है। सो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, राउट मैप, माई मैप, और इन डायरेक्शन कौन सा इंटरफेस, FA0/0। तो शो, अगर आप राउट मैप करिए तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है ना। रूट मैप ये डिनाई सीक्वेंस नंबर 10 पे क्या डिनाई होगा, जो इस एसीएल से मैच होगा। परमिट की कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो बाकी सारे प्रीफिक्स भी आपके डिनाई हो जाएंगे। आप देखिए शो आईपी रूट, कोई भी प्रीफिक्स नहीं आ रहा है, गॉन। सो बाकी सारे प्रीफिक्स को हमें परमिट करना था। सो ये जो हमारा विद हायर सीक्वेंस नंबर, हम लोग इसको परमिट के साथ छोड़ देंगे, परमिट 11, इसका मतलब मैच ऑल। ठीक, चलिए शो आईपी प्रोटोकॉल, ये देखिए हमने यहाँ पर क्या कॉल किया, ये भी आपको दिख जाएगा। वापस से देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। शो आईपी प्रोटोकॉल्स, देखिए मैंने यहाँ पर फिल्टर्ड बाय, ठीक है, एसीएल कॉल किया, रूट मैप कॉल किया है मैंने। शो रनिंग कॉन्फ़िग, सॉरी, शो रनिंग कॉन्फ़िग राउटर EIGRP सेक्शन, राउटर EIGRP, ये देखिए। ठीक है, एंड शो आईपी प्रोटोकॉल्स। ठीक है, सो शो आईपी राउट, देखिए बाकी सारे प्रीफिक्स आने लगे, 10 वाले सारे गए। ठीक है, तो दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ, शो राउट मैप। ये देखिए सीक्वेंस नंबर 11 के साथ परमिटिव स्टेटमेंट, इसमें हमने कुछ भी मैच या सेट नहीं किया है, तो मतलब मैच ऑल हो गया। राइट, तो इसको अब हटाते हैं, और नो राउट मैप, माई मैप। देखिए अब सारे रूट्स आ गए, 10 वाले भी। शो आईपी राउट, ये देखिए। ठीक है,
ओके, अब इसमें प्रीफिक्स लिस्ट को भी आप कॉल करा सकते हो, कैसे? आइए देखते हैं। आईपी प्रीफिक्स लिस्ट टेस्ट परमिट, ठीक है। मैं कहता हूं कि 10.1.0.0/16 इस समरी के जितने भी प्रीफिक्सेस हैं, जिनके प्रीफिक्स की लेंथ, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेट्स से 27 हो और लेस देन इक्वल टू 29 हो, राइट? वो सारे प्रीफिक्सेस मैच कर लो। कर दिया, बस। प्रीफिक्स लिस्ट सिर्फ यहाँ पर हम लोग प्रीफिक्स को मैच कराने के लिए यूज कर रहे हैं। एक्चुअल फिल्टरिंग रूट मैप से, सो राउट मैप, सो माई मैप दोबारा से बना लेता हूं, ठीक है। डिनाई, या इसी को अगर मैं उल्टा करूं कि नहीं सिर्फ यही प्रीफिक्सेस अलाउ हो, बाकी सारे डिनाई हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, राइट? सो डिनाई कर लेता हूं यहां पर सीक्वेंस नंबर 10 मैच आईपी एड्रेस, और फिर उसके बाद प्रीफिक्स लिस्ट का नाम। प्रीफिक्स लिस्ट क्या है यहाँ पर गाइस? प्रीफिक्स लिस्ट का नाम है टेस्ट, ठीक। बाकी सबको परमिट करना है, तो यहाँ पर परमिट 11 कर दो। शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउट मैप, ये कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ACL प्रीफिक्स लिस्ट को हम एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप रूट मैप में नेटवर्क मैच नहीं करा सकते, ऑप्शन ही नहीं है। शो आईपी प्रोटोकॉल, अच्छा अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट कॉल नहीं किया है, सो हमें जाना पड़ेगा राउटर EIGRP। सो सेम ही नाम है, तो मैं उसी डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को वापस से कॉल कर देता हूँ, राइट? शो आईपी प्रोटोकॉल, राइट? तो फिल्टरिंग हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, एंड शो आईपी राउट, ये देखिए, ओके। कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउट मैप, माई मैप 10 डिनाई प्रीफिक्स लिस्ट, शो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, ठीक है, फाइन है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर 27 से 29, तो देखिए यहाँ पर 24, 25 और 26 वाले जो हैं, /24, /25 और /26 वाले प्रीफिक्सेस वही हैं, बाकी सारे फिल्टर हो गए। सो दिस इज अबाउट रूट फिल्टरिंग इन EIGRP गाइस। सो इस वीडियो में इतना ही, बिकॉज द वीडियो विल बी लेंथी, ऑलरेडी ये काफी लेंथी हो गई है वीडियो, बट मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं चाहता था कि इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊं, इसलिए मैंने एक ही लेक्चर में पूरी रूट फिल्टरिंग को कवर करने की कोशिश करी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।